बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी। तो बाबा आए और बाहर सब जगह भाई बहने बैठे थे और हम भी उस दिन वहीं थे। तो ये मुरली बाबा की चली, बाबा ने स्टेज पर मुरली चलाई, उसके पश्चात बाबा बाहर आए। बाहर आकर के फिर झंडा लहराया और जितने भी भाई बहने बैठे थे सबको हाथ हिला करके बाबा ने अपने वरदान दिए। तो ऐसे बाबा ने सेवाओं की जानकारी, क्योंकि बाबा ये हम बच्चों को समझाते कि एक एक बाबा का घर जो बन रहा है वो एक एक सेवा स्थान सेवा के लिए है, और क्या क्या सेवा उससे होने वाली है वो बाबा स्पष्ट करते। तो आज के बाबा की मुरली ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुबह 11 बजे। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते हैं, वहा मेरे स्नेही बच्चे वाह। बाप दादा बच्चों के स्नेह के गीत वाह वाह के रूप में गाते हैं। माना बच्चे भी कमाल करते, बाबा की कमाल तो है ही। तो बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसे लगता है कि बाप साथ नहीं है? क्या बच्चों को ऐसे लगता है कि बाबा साथ नहीं है? क्या लगता है? माना जब साकार में थे तो साथ थे ही, लेकिन अव्यक्त होने के बाद भी जो बच्चे आए तो उनको ऐसे थोड़ी लगता कि बाबा हमारे साथ नहीं है। हाँ, कभी जब 18 जनवरी का दिन होता है तो एक अलग से भावना और भावुकता होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हमने तो बाबा को देखा ही नहीं है, हम तो रह ही गए हैं। ऐसा तो कभी संकल्प है ना, है नहीं। तो आज भी जो आ रहे हैं, भले जिन्होंने गुलजार दादी के तन से भी नहीं मिले हैं, उनको भी निश्चय, खाली मुरली सुन रहे हैं उनको भी निश्चय है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता है कि बाबा साथ नहीं है। साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ साथ हैं और साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता है। ब्रह्मा बाबा को भी कैसा अच्छा लगता है? बच्चों के साथ साथ रहना अच्छा लगता है। आप लोगों को लगता है अकेले? आप लोगों को लगता है अकेले हैं? क्या लगता है? क्या लगता है? साथ हैं। तो बाबा कहते हैं साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ साथ चलेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा है ना, आज सेवादारी है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। शिव बाबा को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। क्या करेंगे? शिव बाबा को तो आराम देंगे। शिवानी वो पंखा चला दो इधर वाले साइड। शिव बाबा को तो आराम देंगे
और क्या करेंगे? ब्रह्मा के साथ राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है ना? आज सेवाधारी हैं और कल राज्य अधिकारी हैं। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? अपने राज्य का व स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? बस धारण किया कि किया, ऐसे अनुभव होता है। पिछले संडे में बाबा ने कहा था ड्रेस टंगी हुई है फरिश्ता, कहाँ पे? खूंटी पे सामने, और बस उसको पहनना है। बाबा आज भी कहते हैं कि ऐसे स्पष्ट वो चोला दिखाई दे कि आज इस कपड़े में है और कल हम देवताई कपड़े में होंगे। हैं, बाबा कहते जैसे ड्रेसेस अलमारी में देखते हो ना, आज ये पहनेंगे कल ये पहनेंगे, तो बाबा कहते ऐसे ही शरीर रूपी ड्रेस भी स्पष्ट नजर आनी चाहिए कि ऐसी ड्रेस को हम धारण करेंगे। ऐसा अनुभव होता है। अपना भविष्य स्पष्ट है ना? भविष्य स्पष्ट है। क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? कौन सा? हनुमान, गणेश, अष्टभुजाधारी, कौन सा? लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते स्पष्ट है, बस धारण किया कि किया, ऐसे अनुभव होता है ना? अपना भविष्य स्पष्ट है। आज वर्तमान और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। आज वर्तमान भविष्य और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। आज जो हो ये तो बीत जाएगा, संगम युग तो, और जो देवता स्वरूप है वो जिसको कल है वो फिर आज हो जाएगा, स्पष्ट आ जाएगा। तो निश्चय है ना कि देवता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा बार बार पूछते हैं क्योंकि निश्चय हिलने में भी देरी नहीं लगती है ना? हलचल में आने में भी देरी नहीं लगती है। इसलिए बाबा रोज रोज ठोक ठोक करके पूछता है ताकि हमें अपना लक्ष्य तो है ना स्पष्ट रहे, याद रहे। नहीं तो कहाँ माया बुला देती है, एक सेकंड में थप्पड़ मारती है। इसलिए बाबा कहते हैं पक्का है, स्पष्ट है ना भविष्य। आज वर्तमान है, कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा, निश्चय है। बाबा फिर पूछते पक्का निश्चय है? पक्का निश्चय है। सब पुराने पुराने पक्के आए हुए हैं। बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक है आदि साथी रतन जो सामने बैठे हैं, और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। पहले हैं स्थापना के आदि रतन और दूसरे हैं स्थापना की बाद वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। वो स्थापना के हैं आदि रतन दादियां बाबा जिन्होंने स्थापना की आदि की, उसके बाद जो आए जिन्होंने सेवा की वृद्धि की, उसमें जी जान लगाया। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख रहे हैं, और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी सल्वेशन का ख्याल न करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती है। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है? क्या करते हैं? चवर ढुलाते हैं। तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती हैं। तो ये ठंडी हवाएं भी चवर झुलाने वाली आती हैं, क्योंकि आप सब भी ऊंचे से ऊंची विशेष आत्माएं हो। ठीक है, बाबा ने ठंड को भी दूर भगा दिया और विशेषता भी सुना दी। तो ये ठंडी हवाएं भी चवर झुलाने आती हैं, क्योंकि आप सब ऊंचे से ऊंची विशेष आत्माएं हो। ये नशा है ना
हम ऊंचे ते ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा पूछते हैं ये नशा है ना? तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी, सेवा के निमित्त पहले रतन और जन्म के समय के पहले रतन, दोनों को देख देख करके हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, ये हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है, ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल। राज दरबार लगती है तो गैलरी में बैठते हैं तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं और माताएं सब बाहर बैठी हैं। अच्छा, आज तो माताओं ने त्याग का भाग्य, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा। अच्छी तरह से तपस्या कर रही हैं, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। अब स्नेह का सरोवर है बाबा और ज्ञान सरोवर है वो स्थान। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली यह धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों से लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। अब क्या क्या होगा उस ज्ञान सरोवर से तो बाबा वो स्पष्ट कर रहे। क्या सेवाएं करेगा वो स्थान तो बाबा वो बता रहे। बाबा कहते ये धरनी दुख दूर करने वाली धरनी। फिर बाबा कहते हैं सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। 3 तरह की प्राप्ति का अनुभव करेंगे। पहले सिर्फ पहले वर्षे के अधिकारी, दूसरे वरदानों के अधिकारी और तीसरे दुआओं के अधिकारी। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएंगी। साधारण माना घरों से जाते हैं, ठीक है, दुखों से जाते हैं, परेशानियों से जाते हैं, पर जब वहां पहुंचते हैं बाह्य ठंडी हवाएं तो होती है पर ज्ञान से अंदर भी शीतलता प्राप्त करके वो आत्माएं हैं वापिस आती है। तो बाबा कहते आएंगे साधारण पर फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएंगे। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। और सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। देखो डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहां भी बैठे हैं, डबल संख्या तो है। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है। समझा? ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को,
स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पद्म गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। ये पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चे से लेकर जो भी ब्राह्मण है उनके सहयोग का तन मन और धन लगा है। पहला स्थान है, माना बच्चे भी अपनी गोलक लगा लगा करके बाबा के यज्ञ के अंदर सहयोग बेचा, तन से भी सेवाएं की। तो तन से ईंटें नहीं भी उठाई, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया, उमंग दिलाया। तो ऐसे स्नेह, सहयोग, शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है, उन्हों को भी विशेष मुबारक है। मुबारक है। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई है, लेकिन प्यार से उठाई है, मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया है। बाबा कहते और जहां हिम्मत है वहां बाप दादा की पद्म गुणा मदद भी है। इसलिए बाप दादा मसाज करते रहे हैं और करते रहेंगे, हिम्मत देते रहे हैं और देते रहेंगे। बच्चे मानो सेवा कर करके थकते भी होंगे और बाबा फिर से ताकत बच्चों में भरते रहे हैं। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। दादी जी ने टाइम दिया था कुछ मास का, इतने मास में इसको बना करके तैयार करना है, फलानी डेट पे उद्घाटन होगा। तो उद्घाटन की डेट दे दी, अब डेट मिल गई तो है ना, फिर कार्य जल्दी संपन्न होता है। तो बाबा कहते हैं समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बना करके दे दिया ना, बाप तो आ गए ना, वायदा ही ये था कि बैठने लायक करके दे देंगे। आप सब भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना, जिन्होंने हाल को सजाया वो कहाँ है? ये मुन्नी पार्टी है। बाबा कहते देखो स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए, कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। अच्छा, आप सबको भी पहुंचने की मुबारक हो और माताओं को पद्म गुणा मुबारक हो। आपको पता हो कि अभी भी 18 जनवरी पे कलकत्ता से विशेष फूलों का ट्रक भर के आता है और वो फूल की डेकोरेशन करने वाले भी वहां से आते हैं। वो आके कई दिन बैठ करके वो मालाएं पिरोना, डेकोरेशन की वो तैयार करना, कभी वो ब्रह्मा बाबा की फोटो बनाते, कुछ बनाते अलग अलग से, तो वो सारी तैयारी वो लोग करते हैं। तो बाबा एक एक बच्चे को जिस जिसका सहयोग है उनको मुबारक दे रहे हैं। जाल मिस्त्री जिन्होंने हाल में साउंड का प्रबंध किया है, देखो अगर इनकी हिम्मत ना होती, हॉल तो होता पर आप मुरली नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे ही तो दीवाने हैं ना, मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया है, आराम से सुनना आ रहा है, बाहर भी सुनाई दे रहा है, ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त हैं, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक समझे कि मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक है। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दे? किसको दे? दादी को। दादी ने कहा बाप दादा को। बाप दादा तो देने वाला है। बाप दादा सदा कहते हैं कि बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट तो बाप है। बाप तो सदा सेवादारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी है। क्या एक एक का नाम ले? बाबा ने पूछा, क्योंकि कभी कभी कोई को मन चल जाता ना, 2 का नाम लिया, तीसरा मैं भी तो साथ था पर मेरा है ना, मेरा तो लिया नहीं।
तो बाबा पूछते क्या एक एक का नाम ले, लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे, क्योंकि मुख से लेंगे तो टाइम लग जाएगा। इसलिए बाबा दिल से एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक है। लाइट के बिना भी काम नहीं, तो माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट, माइक सभी को मुबारक। लाइट, माइक जो सब प्रबंध करने वाले बाबा कहते सबको मुबारक। टीचर्स से आप लोग नहीं होते तो सेंटर नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर खोले हैं। यहाँ सेवा की राजधानी और वहां राज्य की राजधानी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुंच गए हैं। पांडव के बिना भी गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। आप लोगों ने रखा है या बाप ने रखा है? फॉलो फादर किया है। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो, ऐसे नहीं समझना कि ये ही समीप है, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। जो समीप है वो तो समीप है ही तन से, और बाबा कहते जो सामने है वो भी समीप है। वो कैसे समीप है? वो बाबा ने कहा दिल से समीप है। डबल फॉरेनर्स भी आए हैं, ये भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई तथा मुख्य टीचर्स व दादियों के साथ केक काटी। फिर मुख्य दादियां बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाजा में आई, जहां पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की तथा ध्वज फहराया। तत्पश्चात जो मां के उच्चारण हुए वो इस प्रकार हैं। बाप दादा आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देख हर्षित हो रहे हैं। ये सेवा के लिए है। और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे ये फ्लैग, बाबा ने कहा फ्लैग सेरेमनी करते हो ना, तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे ते ऊंचे लहराते रहो। ये झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। ये कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज समाया हुआ है। देखने में ये कपड़े का झंडा है जो हम सभी लहराते हैं, पर बाबा ने कहा ये झंडा क्या है? ऐसे तो ये स्नेह का झंडा है, बाबा के प्रति प्यार और भावना का ये झंडा है। तो बाबा ने कहा सभी ने वह लहराया। प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे। बाबा कहते यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी लहराएगा। बाप आ गए हैं, यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी वह लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है और कल विश्व में ये झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से अच्छे से बैठे हो। और जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर वालों को, पीछे वालों को नहीं। बारबी स्क्रीन तो बाबा कहते जितना आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, जो हॉल में अंदर बैठे हैं, बाबा ने खुश कर दिया। भले तुम बाहर बैठे हो लेकिन हॉल वालों से अच्छे हो। आप बाहर नहीं थे लेकिन आप दिल के अंदर थे। आप बाहर नहीं थे क्योंकि बाबा याद कर रहे होंगे ना, माताएं याद करें हम तो बाहर हैं, बाबा तो अंदर है? तो बाबा कहते आप बाहर नहीं हो पर बाबा के
दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशियां बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर अपनी दृष्टि डाली तथा पुनः हाल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हस्तों से टोली खिलाई। ज्ञान सरोवर में सेवाओं प्रति बाप दादा के इशारे। ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा समाचार किसी स्थान का नहीं हो, चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है। क्योंकि आप सभी को तो मालूम है पुराने जो है कि बाबा का एक एक स्थान जो है वो कैसे सर्व के सहयोग से बनता है। बाबा का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो एक से कराया जाए, क्योंकि एक से कराएंगे तो एक का अहम और वहम और सारा है ना टकराएगा, फिर उसको ये होगा मैं ही करता धरता हूं। तो इसलिए बाबा का कोई भी काम एक व्यक्ति से नहीं होता। छोटे से छोटे काम में भी सबको कहा जाएगा कि सर्व के सहयोग से। फिर उसके अंदर गरीब की 1 पाई है और शाहूकार का 1 लाख है, इसलिए बाबा कहते हैं शाहूकार के 1 लाख का भी उतना मिलेगा और गरीब की 1 पाई का रिटर्न भी उतना मिलेगा, क्योंकि उसके पास इतना है उसमें से इतना है और उसके पास इतना थोड़ा है उसमें से इतना है। तो दादी जी ने ये कायदा बनाया था, भंडारी रखवाई थी, जैसे अभी हॉस्पिटल की रखी है, तब ज्ञान सरोवर की भंडारी थी, उसमें 1 रुपया रोज डालना है, अभी भी वही का। और कहते हैं जब मेडिटेशन हॉल वगैरह बना था तब तो 25 पैसा। अभी आप सोचो माना इतने छोटे छोटे सहयोग से बाबा का कार्य कितना सहज हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि बाबा के बच्चे मान लो 10 लाख, 1 रुपया एक बच्चा रोज डाल रहा है तो कितना पैसा है एक दिन का? 10 लाख। तो महीने में कहां बात जाएगी, तो साल में कहां जाएगी, तो बनना है ना कितना आसान हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है सब 1 रुपया ही डालने वाले है ना। कोई अमीर है तो वो ज्यादा भी डालेगा, कोई गरीब भी है वो भी ज्यादा डाल सकता है, बात भावनाओं की है। तो इसलिए बाबा ने कहा सबका सहयोग लगा है, तन मन धन लगा है, तो जैसे सबके सहयोग की अंगुली लगी है तो सेवा में भी सबके सहयोग की अंगुली लगनी ही है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बन करके दो, और जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। प्लान दो, राय दो, लेकिन राय दे करके फिर बच्चे हो जाओ, मालिक बन करके राय दो। ऐसा नहीं कि मने यही पक्का फाइनल हो जो मैंने राय दी है, तो बाबा कहते वहां फिर तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो बाबा कहते नहीं, ऐसा करो। मालिक क्या कहता है? आप बालक बन जाना राय दे करके। बालक क्या करता है? हाँ जी। और मालिक क्या कहता है? नहीं, ऐसा करो। तो बालक और मालिक, प्लान देना अच्छा है लेकिन प्लान होना ही चाहिए ये सोच के नहीं, जो होगा वो अच्छा। किनारा नहीं करो, प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो और मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है? क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। तो सेवा भी करनी है और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक दोनों चाहिए ना। मधुबन निवासी भाई बहनों से बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठवाया। देखो, पीस पार्क भी कम नहीं है। लंदन अमेरिका सबको भूल जाता है। जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी भी कॉपी करें। पीस पार्क देखते हैं, इतने वैरायटी फूल फल,
तो सब वो कोशिश करते हम भी ऐसा उगाएंगे, ऐसा करेंगे। पौधे तो ला सकते हैं और पौधे ले जाकर के उगा भी सकते हैं, पर बाबा कहते ऐसी रूहानियत की झलक कहां से लाएंगे? पौधे तो उगा लेंगे, तो बाबा कहते वो नहीं आ सकती है, प्यार की झलक तो आ ही नहीं सकती है। तो मेहनत का फल मिल रहा है, मेहनत तो अच्छी की है और प्यार से मेहनत की है। और ज्ञान सरोवर वाले भी बाबा कहते बहुत प्यार से मेहनत की, सिर्फ पानी नहीं दिया लेकिन प्यार का पानी दिया है, इसलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है। कितना भी कोई जाकर हिलाता है, नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा। जितना वो ना करते हैं उतना ये हाँ करते हैं, है ना। काम ज्यादा था तो उन लोगों को भी लोग डिसहार्टन करते थे कि नहीं नहीं, जो डेट मिली है तब तक तो ये हो ही नहीं सकता। और उनको और आता था कि दादी ने कहा है तो उस तारीख तक तो इनको फाइनल, है ना, करके ही देना है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन कितना भी बाबा कहते हैं नहीं होगा तो और ही उनको अंदर में क्या होता है, करना ही है। तो बाबा कहते हैं नहीं तैयार होगा, जितना वो ना करते उतना ये हाँ करते, इसलिए निश्चय की विजय होती है। तैयार होना ही है, बाप को आना ही है, इसलिए मुबारक हो निश्चय की। अच्छा, तलहटी वाले भी मौज में आ गए, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना। नीचे शांतिवन में मेले की तैयारी, तो बाबा कहते हैं कोई नवीनता चाहिए। ओम शांति भवन के हॉल में तो सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए ना। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा और उलझने कम हो जाएंगे, क्योंकि पांडव भवन ओम शांति भवन माना 2000, तो अभी जब ज्ञान सरोवर में पहुंचे तो बाहर भी है तो 4-5 हजार। अभी शांतिवन में पहला मेला माना, जितना डायमंड हॉल था इतना टेंट लगा था और उस टेंट में आकर के सभी बैठे थे, रहने के भी टेंट थे और नहाने के लिए भी। जब मेलों में जैसे वो टेंट लगते हैं ना स्नान के, वो सेम जो दुनियावी मेले लगते हैं ऐसा ही बाबा मिलन का मेला था। तो बाबा कहते और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उलझने कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो 2 की छुट्टी, 5 की छुट्टी, 10 की छुट्टी, तो फिर जब टेंट में आना है फिर तो खूब छुट्टी। तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है, बड़ी बात तो नहीं लगती है। बाबा समाचार भी पूछ रहे हैं, खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है। खुशी में क्या होता है, जो मुश्किल बात है वो भी सहज हो जाती है। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं, सहयोग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं, अच्छा है। म्यूजियम भी अच्छी सेवा कर रहा है, म्यूजियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं। म्यूजियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूजियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले होंगे, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी है। यहाँ का प्रभाव वहां स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि मधुबन में जो टूरिस्ट जाते हैं तो वो रोड है जो सनसेट पॉइंट जाता है, वहां से हजारों लोग जो घूमने वाले हैं वो निकलते हैं। अभी वो म्यूजियम इतना अच्छा बना हुआ तो वो अंदर भी जाते हैं, हजारों की भीड़ म्यूजियम देख करके, है ना, जाती है। तो फिर किसी ना किसी को तो बात टच होती है, तो बाबा के बच्चे भी बनते हैं, सेवा स्थान भी खोलते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ का प्रभाव वहां स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं, तो बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है, क्योंकि घूमने ही गए हुए। तो बाबा कहते हैं फिर वही वहां काम में आता है। तो म्यूजियम की सेवा भी कम नहीं है, सभी स्थानों की सेवा अच्छी है।
यहाँ ओम शांति भवन में भी जो ग्रुप समझाते हैं वो भी अच्छी सेवा है। तो सब जगह सेवा सहज होती जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है, अच्छा है। अच्छा, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उद्धारण मूर्त समझो। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण है और आधार मूर्त भी है, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से ही जाते हैं। इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझे कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। हर एक जो विशेषता देखते कर्म में, वाणी में, जो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं, तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बनते हो और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण। उदाहरण सभी मधुबन का ही देते हैं। इसलिए इतनी जिम्मेवारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा है। अच्छा, संगम भवन के भी थोड़े हैं, लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। संगम निवासी भाग दौड़ का काम अच्छा करते हैं। ये संगम भवन जो बिल्डिंग है, ये आबू रोड स्टेशन पर है। बाबा ने एक एक बच्चे को याद किया। तो आबू रोड स्टेशन पर जो रहने वाले, जो ट्रेन में चढ़ाने उतारने का काम करते हैं, क्योंकि रात को ट्रेन आती है तो 12 बजे भी पहुंचते हैं, 1 बजे भी पहुंचते हैं। सुबह में अमृत वेले आ रही है तो अमृत वेले भी पहुंचते हैं। बसों में बिठाना, भेजना, करना, ये सारा काम संगम भवन वालों का रहता है। तो इसलिए बाबा एक एक अपने बच्चे को देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनकी सेवाओं को याद कर रहे हैं और साथ साथ सभी को मुबारक भी दे रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हालचाल है? लोग हॉस्पिटल वालों का हालचाल पूछते हैं और बाबा किसका पूछ रहे? हॉस्पिटल का। बाबा कहते हॉस्पिटल का क्या हालचाल है? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है? बहुत अच्छा है या अच्छा है? देखो हॉस्पिटल की विशेषता क्या है। वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आते हैं तो उदास हो जाते हैं। पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते। अच्छा है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल का फायदा ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, और दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते, वो समझते कि हाँ ये भी कुछ करते। ब्राह्मणों को तो फायदा हुआ ही, क्योंकि जो पहले बीमार होते थे तो कहीं कहीं जाना पड़ता था, पर जब हॉस्पिटल खुला तो है ना, ब्राह्मण आत्माएं भटकने से बच गई। समय प्रति समय जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, पूर्व पता चल जाता तुमको क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं। दूसरा बाबा ने कहा जो लोग ये सोचते थे ये ब्रह्मा कुमारी वाले समाज के लिए क्या करते हैं, तो हॉस्पिटल खुला तो जो आसपास की एरिया जहां कोई हॉस्पिटल नहीं, उनको दवाइयां, फिर बसेस गांव गांव में जाकर के कैंप लगाना, उनकी सेवा करना। तो उससे उनको लगा कि हाँ ब्रह्मा कुमारी वाले भी समाज की सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं समझते हैं, हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई है ना, कुछ नहीं को करते हैं में परिवर्तन कर दिया, कुछ नहीं करते को करते में परिवर्तन कर लिया है। ऐसे है ना, अच्छा है। हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उदास नहीं हो जाओ कि हम क्या करें, मरीज नहीं आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा कार्य दे दिया कि आप क्या करो, आप मनसा सेवा बढ़ाओ, बहुत सेवा करो। उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। जो लगता है ना खाली है, तो खालीपन नहीं लगेगा, क्योंकि जिसको बुद्धि को बिजी रखना आ जाएगा तो वो कभी खाली महसूस
है ना, नहीं करेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी बाबा। वरदान है आज का, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। एक बार आप बोलो। क्या बोला? ये तो बोला, उसकी ट्यून तो बोली है ना, उसकी ट्यून तो बोल दी सारी ठीक, पर शब्द कमजोर संकल्पों के जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। परतंत्रता का बंधन क्या है? बंधन कोई भी क्या है? आपके ही कमजोर संकल्पों की जाल है। ये जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो ये जाल बन जाती है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वो कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। जो होगा अच्छा ही होगा, कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ होगा। ये सोचो क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं सोचो। ये आपके कमजोर संकल्पों का जाल है। कम संकल्प व्यर्थ है तो कमजोरी, संकल्प पावरफुल है तो समाधान। ठीक है, तो इसलिए बाबा ने कहा स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे, उड़ता पंछी बन जाएंगे, व्यर्थ संकल्पों की जाल समाप्त हो जाएगी जब ये सोचेंगे कि जो होगा अच्छा ही होगा। स्लोगन है, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर विराजमान हूं। मेरे नैनों से स्नेह व प्रेम की शक्तिशाली किरणें निकलकर संसार की सर्व आत्माओं पर पड़ रही हैं, जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के समीप प्यार का अनुभव कर रही हैं। ओम शांति। ये थी बाबा की आज की अव्यक्त मुरली। बच्चों से मुलाकात और सारे मधुबन के एक एक डिपार्टमेंट, एक एक स्थान का बाबा ने हम सभी को समाचार सुनाया। तो आप सभी को ज्ञात हो, मधुबन भी ग्रुप जाकर के आया है। कौन कौन जाके आए हैं, जरा हाथ ऊपर करो।